आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 0 है। भगवान हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं? बचपन में माँ बाप मुझसे छीन लिए और अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। सच में? आपके केस में प्रेगनेंसी का बेस्ट तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि महंगा है लेकिन आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, मैं इस बारे में अपने होने वाले पति से बात करती हूँ। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो कभी माँ नहीं बन सकती। एक्स गर्लफ्रेंड? अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारी सगाई हुई है और तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तुमने इसे प्रपोज किया था? नहीं, मैं किसे प्रपोज करूंगा? वो तो इसने मुझे ब्लैकमेल किया था, खुद को मारने की धमकी दे रही थी। मैंने जबरदस्ती इसको अंगूठी पहनाई थी इसी के कहने पे, वरना मैं किससे शादी करूंगा? तुम्हारे कपड़ों की कीमत भी इसकी सैलरी से ज्यादा है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? और ऐसा बोल भी कैसे सकते हो तुम? मैंने तुमसे सिर्फ तरस खा के सगाई करी थी और अब तुम भाड़ में जाओ। नमिता के साथ हूँ और इससे बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। एक तो तुम माँ नहीं बन सकती, ऊपर से तुम अनाथ हो। अब सारी जिंदगी अकेले रहो। रुको, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे बच्चे का बाप कभी नहीं बन सकता। और देखना तुम, मैं जल्दी ही माँ बनूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। और अगर तुम्हें उस जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना ना, तो तुम भाड़ में जाओ। कुकी, अब बस एक दूसरे की जिंदगी में हम दोनों ही हैं। हमें उस घटिया आदमी की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। चलो खा लो जल्दी से, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। लाला, ये कुछ फाइल्स रेडी करनी है। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं साइड हटो, मुझे देखने दो। सर। शिट, ये मेरे स्ट्रिक्ट बॉस ने मुझे क्या देखते हुए कर लिया, वो भी ऑफिस में काम के वक्त। तो तुम स्पर्म डोनर ढूंढ रही हो, वो भी ऐसी वेबसाइट से? तुम्हें पता है ना इस तरीके की वेबसाइट पे स्कैम ज्यादा होते हैं। हाँ पता है, पर ये ज्यादा महंगे नहीं होती, तो इसीलिए बस देख रही थी कि शायद कोई हो। नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें गलत एडवाइस नहीं दूंगा। हाँ, आप मेरे बॉस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। तो तुम सच में प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म डोनर ढूंढ रही हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को अच्छे जीन्स मिले, पर हर कोई तो महंगे स्पर्म बैंक में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता ना। और वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका आपसे कोई लेने देना नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मेरे साथ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मैं तुम्हें अपना स्पर्म दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। नहीं, ये ठीक नहीं है। आप मेरे बॉस हो, थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, कितना डर गई होगी। आप उसे पहले दिन से पसंद करते हो ना, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे सब सच सच क्यों नहीं बता देते? अरुण, उसे सब सच बता दे। खुद को इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है? ये मैं तेरा सिर्फ असिस्टेंट होने के नाते नहीं, बल्कि तेरा दोस्त होने के नाते भी बोल रहा हूँ। जतिन, तू समझ नहीं रहा है, वो मुझे सिर्फ अपना बॉस समझती है और कुछ भी नहीं। मैं उसे कैसे बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? ये जानने के बाद वो यहाँ से जॉब छोड़ के चली जाएगी और मैं नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब अपने दोस्त को उसका प्यार दिलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने सारा पेपर वर्क संभाल लिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे एक फ्रेंड के सैंपल भी इसी स्पर्म बैंक में स्टोर्ड है। काफी अच्छा क्लिनिक है ये, काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है। मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? क्या, क्यों, कैसे, ये सब सवाल छोड़ो। तुम्हें थैंक्स ही बोलना है ना, तो मुझे कॉफी पिला देना। मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, उसका नाम लारा है। वो तुम्हारे क्लिनिक आएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मिस्टर अरुण का सैंपल दो। ओके ओके, थैंक्स। आप ज़रूर मिस लारा होंगी। हेलो मैम, वेलकम टू आवर क्लिनिक। मुझे मिस्टर जतिन ने आपकी सिचुएशन के बारे में बताया एंड आई कैन अंडरस्टैंड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए ही हूँ और ये प्रोसीजर आराम से हो जाएगा एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये कुछ फाइल्स हैं हमारे बेस्ट डोनर्स की। आई थिंक ये वाला सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। ब्राउन आइज, 6 फीट 2 इंचेस, सेंट जॉन बॉयज हाई स्कूल, बास्केटबॉल प्लेयर। ये तो बिल्कुल मेरे बॉस अरुण की तरह है। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? मैं बस बाकी सब फाइल्स चेक कर रही थी कि शायद मुझे कुछ और पसंद आ जाए। अच्छा मैम, एक बात बताओ,
बाकी माओं की तरह आप उसे चुनोगी ना जो आपके बेबी के लिए बेस्ट हो। तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे परफेक्ट आदमी है ही नहीं कोई। ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहती हूँ, पर जो जितना परफेक्ट होता है वो उतना महंगा भी तो होता होगा। अरे क्या महंगा मैम, सेल चल रही है आज, और आप मिस्टर जतिन की फ्रेंड है तो आपके लिए तो डबल डिस्काउंट बनता है। ये इतना महंगा नहीं है। ठीक है, फिर आप इसी डोनर से बात कर लीजिए, मुझे यही चाहिए। तो फिर बताएं कब स्टार्ट करना है? तो शुरू मैम आज से कर सकते हैं। बस प्रोसीजर के बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना होगा एंड उसके 2 हफ्ते बाद आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना। ठीक है, फिर आज से स्टार्ट करते हैं। मैं तैयार हूँ। हम अगले महीने एक नया रिजॉर्ट खोलने के बारे में सोच रहे हैं और हमारी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है बॉस, और हमें पूरी उम्मीद है कि लारा आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैंने उसे उस स्पर्म बैंक के बारे में बताया था जहाँ पे आपका सैंपल स्टोर्ड है, और मैंने उन्हें कॉल करके भी बोल दिया कि वो आप ही का सैंपल यूज़ करें और वो जल्दी माँ बन जाएगी। ये सब करने से पहले तुम्हें हम दोनों से नहीं पूछ लेना चाहिए था। ऐसा करके तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो बल्कि सब कुछ बस खराब कर रहे हो। भगवान की कसम, अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते ना तो तुम्हें अभी धक्के मार के काम से निकाल चुका होता और जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। सॉरी सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे लारा को अभी के अभी सब सच बताना होगा, नहीं अगर उसे सच पता चला तो वो नौकरी छोड़ देगी। और मैं इतनी बड़ी बात उससे छुपा कैसे सकता हूँ? हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। हमें 1 साल के अंदर अंदर 10% से भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है। तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी हो। हम दोनों जानते हैं कि मुझ जैसे इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए तुम्हें भारी भरकम कमीशन मिलने वाला है, पर मेरा क्या, अगर आज की रात तुम मेरे साथ, तुम समझ रही हो ना, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ उसे, छोड़ उसे। तुम ठीक हो? इससे अभी की अभी माफी मांग। मिस्टर अरुण, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। इस लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता ना मेरा इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कितना फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इससे माफ़ी मांगूं, तो नतीजा तुम खुद देख लेना। और वैसे भी ये मुझसे चिपक रही थी। अगर लारा के बारे में दोबारा कभी बकवास करी तो तेरी उस कंपनी का वो हल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। अभी के अभी इससे माफी मांग, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आई एम सॉरी। घबराओ मत, मैं हूं। लारा, 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 यू ओके? मुझे देखो लारा, यू ओके? आओ, ट्राई टू गेट अप। चतन, इसे इतना मारो कि इसकी सारी हड्डियां टूट जाए और इसे उठा के ऑफिस के बाहर फेंक देना। और हाँ, मुझे इसकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। लारा को कुछ भी हुआ ना तो तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। सॉरी, मुझे इस टाइम यही ड्रेस मिल पाई। लारा, मैं ये कह रहा था कि आज जो कुछ भी हो उसके बाद तुम्हें कल की छुट्टी ले लेनी चाहिए। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि हमें प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए कि अब आगे क्या करना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्द से जल्द एक न्यू इन्वेस्टर ढूंढ के लेकर आऊंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लारा, मुझे कहना था कि वो स्पर्म बैंक। सर, वो मेरा पर्सनल मैटर है और मैं उसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप चिंता ना करें, मेरी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसका असर मेरे काम पे नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। दो हफ्ते तो हो गए, मीटिंग शुरू होने में अभी भी 20 मिनट और है। एक काम करती हूँ, अभी प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेती हूँ।
ओह माय गॉड, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मेरा भी बच्चा होगा, मेरा खुद का एक बच्चा, मेरी खुद की एक फैमिली होगी। तो ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या वो? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने दोस्त के साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था वो मैसेजेस आप पढ़ लेंगे। ये बात मैं मीटिंग के बाद करूंगा, अभी बैठ जाओ, मीटिंग स्टार्ट करनी है। सबने मेरी चैट देख ली, अब तो मेरी नौकरी गई। लारा वहीं रखो। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था सर। तो क्या मतलब था? अगर तुम्हें जानना ही है तो खुद पता कर लो। यार ये कितना हॉट है। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, ओके। ये क्या था? मैं अपने बॉस को किस करने वाली थी? नहीं, वो चाहे कितने ही हैंडसम हो, पर है तो मेरे बॉस ही। काम पे ध्यान लगा लारा। टोनी, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो, दरवाजा खोलो। ये लो क्लास लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। इसे समझ नहीं आता क्या कि ना का मतलब ना ही होता है? तुम्हारा सामान घर के बाहर रखा है, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? इस घर का आधा किराया मैं भी भरती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इसे छोड़ो प्लीज। तुम्हें दिख नहीं रहा? उसे पिंजरे में बंद नहीं रहना। प्लीज उसे जाने दो, प्लीज उसे जाने दो। रिलैक्स, ये सिर्फ एक कुत्ता है, इसे कुछ हुआ तो नया आ जाएगा। पर असली परेशानी तो ये है कि तुम मेरे मंगेतर के पीछे पड़ी हुई हो। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम दोनों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। प्लीज अब तो छोड़ दो इसे। तुम अपने इस कुत्ते से बहुत प्यार करती हो ना? ठीक है, मैं इसे इस पिंजरे से बाहर निकाल दूंगी, पर तुम्हें ये डॉग फूड खाना पड़ेगा, वो भी पूरा। ठीक है, कुत्ता तुम्हारा। ये क्या बकवास है? मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। नहीं नहीं प्लीज। और क्या बोलोगी पुलिस को कि हम अपना कुत्ता वापस ले जाने आए हैं? ये मत भूलो कि ये कुत्ता टोनी का है और अपना कुत्ता ले जाना कोई जुर्म नहीं है। अगर तुमने कुछ भी किया ना तो इसका नतीजा इस कुत्ते को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं खा लूंगी। ये सब बंद करो अभी। ये सब बंद करो अभी। छोड़ो, तुम ऐसे घर के अंदर नहीं घुस सकते। क्योंकि मेरा डॉग है। तुम्हें क्या लगा इसे एक दो बार खाना खिलाने से तुम्हारा हो जाएगा? तुमसे पहले ये मेरा था। वाओ, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है?
अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम टोनी से शादी करने की भीख मांग रही थी, और अब तुम अपने इस बॉयफ्रेंड से हम दोनों को पिटवा रही हो। इन्हें समझा दो कि लारा से इस तरीके से बात करने का नतीजा क्या होता है। तुम एक लड़की पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। पुलिस आने वाली है, तुम दोनों जेल जाओगे एक बेजुबान जानवर पे हाथ उठाने के लिए। अब जेल का खाना मजे से खाना। थैंक यू अरुण, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं इतने प्यारे से बच्चे को इतनी तकलीफ कैसे पहुंचने देता। ये कुकी को अपने बच्चे की तरह मानती है और कुछ ही महीनों में इसका खुद का भी एक बच्चा होगा। इतना सब ये अकेले कैसे करेगी? मुझे ये सच बता देना चाहिए। लारा वो स्पर्म डोनर वो मैं... जतिन क्या कर रहे हो? ठीक से चलाओ। सॉरी सर। तुम्हें पता है ना वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या क्या? वो मेरा मतलब है वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा, तो तुम ऐसे रिएक्ट करती है अगर तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली होती तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं नहीं चाहती कि चीजें और अजीब हो जाएं। मैं ये बच्चा खुद पालना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में अब कोई और आदमी नहीं चाहिए। मैं समझ गया। ये घर तुम्हारे लिए ठीक तो है ना? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है। जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, कुछ भी मदद चाहिए हो तो बता देना। सारा भी माँ बनने वाली है, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। पर मेरे सारे पैसे तो स्पर्म डोनेशन में लग गए। जब तक मेरी अगले महीने की सैलरी नहीं आ जाती तब तक मुझे किराए पे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। अभी के लिए हमें यहीं रहना होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द हम दोनों के लिए एक घर ढूंढ लूंगी। बस तब तक किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। ये कुत्ते के भौंकने की आवाज कहां से आई इतनी रात को? अंदर कुत्ता कैसे आया? इस टाइम तो यहाँ कोई नहीं होता, कहीं चोर तो नहीं है? लारा, लारा, तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? अरुण, मेरा हाथ छोड़ो। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मेरी फ्रेंड कहीं बाहर घूमने गई हुई है और मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा आज रात ऑफिस के स्टोर रूम में गुजार लूं। सर, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? सिर्फ एक वीक के लिए, पक्का प्रॉमिस। मैं जल्द से जल्द एक घर ढूंढ लूंगी। मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पक्का। लाला, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता, ये कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। पर तुम मेरे घर पे रह सकती हो। क्या? लारा, कोई भी बॉस अपनी प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ेगा। तो जब तक तुम्हें कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता, तुम मेरे घर पे रह सकती हो। सर, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके घर नहीं जा सकती। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। लारा,
तुम्हें सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। सर थैंक यू, मुझसे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। ये है तुम्हारा नया घर। वाह, ये घर कितना सुंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में रहूंगी, और वो भी अपने बॉस के घर। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। इसे अपना ही घर समझो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये साथ वाला कमरा मेरा है। ये सब कितना अजीब है ना, अपने बॉस के घर में सोना। इसकी तो बैटरी गई, सर से चार्जर लेकर आती हूँ। सर आपका चार्जर। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप। कोई बात नहीं, बताओ क्या चाहिए। वो मुझे चार्जर चाहिए था, आपका चार्जर मिल सकता है? वो मैं अपना चार्जर ऑफिस में भूल गई। सर आप ये क्या? मैं तो बस ये चार्जर निकालूंगा। ये कितना हॉट है। खुद को संभाल लारा, वो तेरा बॉस है। चलो गाड़ी में। अगर ऑफिस में किसी ने हमें साथ आते देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उबर बुला लूंगी। यहाँ कोई उबर नहीं आएगी, और आसपास कोई मेट्रो स्टेशन भी नहीं है, तो यहाँ तो मेरे साथ गाड़ी में चलो या फिर पैदल ही आना पड़ेगा। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या हुआ, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं तो बस डोर लॉक कर रहा था। नहीं तो मैं क्यों नर्वस होने लगी? तुम मेरी वाली लिफ्ट में चलो, एम्प्लॉय लिफ्ट में बहुत भीड़ होती है और ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सर मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, सीईओ की लिफ्ट में नहीं जा सकती। मैं बस प्रेग्नेंट हूँ, कांच की बनी हुई। सर अब यहाँ क्यों आए? चिंता मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो। पहले तुम। हेलो। हाय मैम, मैं लाइफ रूट सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपके प्रेगनेंसी प्रोसीजर को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया क्या अभी तक? हाँ मैं ले चुकी हूँ, टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे बहुत ही बढ़िया, बधाई हो। मुझे पूरा यकीन है आप एक हेल्दी और प्यारे बच्चे को ही जन्म दोगे। ये तो हमारे इन्वेस्टर्स की फाइल है, सबके कैबिन में रख देती हूँ।
हेलो, डीके ग्रुप्स, मिस्टर अरुण के ऑफिस से बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं लाइव फ्रूट सेंटर से बात कर रहा था। क्या आप मेरा एक मैसेज मिस्टर अरुण को पहुंचा देंगे? उनसे कहिएगा कि जिस लड़की को उन्होंने अपना स्पर्म डोनेट किया है वो प्रेग्नेंट है। लारा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अरुण, तुमने लाइव फ्रूट सेंटर में डोनेशन की थी? इसका मतलब कि तुम... मैं समझाता हूँ। हाँ, ये सच है, कुछ टाइम पहले मैंने अपना स्पर्म डोनेट किया था, लेकिन मैं वो वहाँ... सर, वो लाइव फ्रूट सेंटर से कॉल आया था। आपके सैंपल अभी तक बिके नहीं है और कुछ गड़बड़ हो गई थी। मिस लारा, मुझे सर से कुछ फाइल डिस्कस करनी है। आप केबिन के बाहर वेट कर सकते हैं। जतिन, तूने क्या किया यार? तूने मुझे लारा को सच क्यों नहीं बताने दिया? झूठ बोल बोल के थक गया हूँ मैं उससे। उससे पूरा हक है सच जानने का। भाई रिलैक्स, मैं मानता हूँ उसे सच पता होना चाहिए, लेकिन वो अभी अभी तो प्रेग्नेंट हुई है। ऐसे में स्ट्रेस उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तू उसे पसंद करता है ना, तो थोड़ा इंतज़ार कर। सबको टाइम से पता लगेगा तो सबके लिए सही होगा। तो ठीक कह रहा है, शायद उसे अभी सब कुछ बताना ठीक नहीं रहेगा। बस मैं डरता हूँ कि उसे सब कुछ पता चलने पे वो मुझसे नफरत ना करने लगे। वैसे इस फाइल में क्या है? कल एक बिजनेस इवेंट है, तो मैंने सोचा तू और लारा साथ चले जाओगे। पर मुझे नहीं लगता लारा मेरे साथ जाना पसंद करेगी। वैसे भी कुछ टाइम से मुझे वो अवॉइड कर रही है। मान जाएगी। मैंने उसे बोला है कि वहाँ पे कल कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तेरी आधी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। कल जाओ और उसे इम्प्रेस कर दे। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बहुत सुंदर लग रही है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इतने स्पेशल इवेंट में आपका इंप्रेशन खराब हो। मुझे तो लगता है कि मुझे छोड़कर सबकी नजरें सिर्फ तुम पर ही होंगी। चल, तो डील पूरी हुई मिस्टर गिरीश। आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। आइए, मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहता है। अभी? यस। फाइनली हमें एक इन्वेस्टर मिल गया। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। भूख लगी है, खाना किस तरफ है? हाय। I'm sorry, तुम ले लो। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तुम भी कहीं देखी देखी लग रही हो सकता है मिले हो। तुम्हें मेरा नाम याद है? मैं मदद करता हूँ, यश चौधरी। ओह, द फेमस एक्टर यश चौधरी। मैंने पढ़ा था कि तुम इंडस्ट्री के सबसे महंगे सेलिब्रिटी हो। बिल्कुल ठीक। और तुम? मैं लारा, डीके कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर। जहाँ तक मुझे याद है, आप हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के स्पोक्सपर्सन हो, है ना? आपके साथ काम करके खुशी होगी। हमारी पार्टनरशिप के नाम? नहीं, मेरा मन नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? हम साथ रहते हैं। अरुण, क्या? मैंने बस सच ही तो बोला। लोग क्या समझेंगे? तो तुम दोनों कपल हो? नहीं। लारा, ये लड़का एक प्लेबॉय है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, हम कपल है। मैं अपनी लाइफ में पहला ऐसा कपल देख रहा हूँ जो देखने में कपल लगता नहीं है। खैर, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। यश, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इससे दूर रही। अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। क्या इससे सच में जलन हो रही है? सर, सर वो हम घर आ गए थे। लारा, हम पहुंच गए।
इसे तो खाना बनाना भी आता है। सर तो बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है। ओह गॉड, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। ये मेरे बॉस हैं। गुड मॉर्निंग, नाश्ता बनने वाला है। ये इतना सारा खाना मेरे और मेरे बच्चे के लिए? मैंने सुना है हरी सब्जियां प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे वो कैसे बॉटल पकड़ा था? कैप खोलने से पहले तो चेक कर लेना। सॉरी, मुझे लगा ये बॉटल सील पैक्ड है। ये शर्ट तो गई। I'm so sorry. तुम्हारा नाइट सूट। मेरा नाइस सूट है। ओह नो, ये तो और ज्यादा खराब हो गई। आई एम सो सॉरी। तो मुझे नहीं लगता ये शर्ट साफ होगी, तो मेरे लिए दूसरी शर्ट ले आऊँ। मुझे नहीं लगता ये शर्ट साफ होगी, तो मेरे लिए दूसरी शर्ट ले आऊँ। ये सब क्या था? कहीं मैं अपने बॉस को पसंद तो नहीं करने लगी? तुम यहाँ बैठे हो? कुकी? 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 नीचे उतरो अभी। मिस्टर ओबरॉय को ओसीडी है। अगर उन्हें पता चलेगा तो उनके बेड पे हो, हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। चलो नीचे उतरो अभी। क्या बात है, मैं हक कर सकता हूँ? हाँ। रुको। रुको। क्या हुआ? मुझे कुकी को खाना देने जाना। मैं तुम्हें रोज खाना देता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ देर भूखे भी नहीं रह सकते। नहीं, मुझे सच में कुकी को खाना देना है। ठीक है, वैसे भी मुझे फिर से लाना ही पड़ेगा। एंड एक्शन। नहीं 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 नहीं, कट। यश, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है, इसमें कुछ तो इंटरेस्ट दिखाओ। इसे थोड़ा प्यार से तो देखो। नहीं सर, हम दोनों में केमिस्ट्री नहीं है। हम इस लड़की की जगह पे दूसरी लड़की नहीं रख सकते। जैसे कि इसके साथ तो मुझे एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। ये लड़की तो सही लग रही है। ठीक है, तुम आ जाओ। नहीं नहीं सर, मुझे एक्टिंग नहीं आती। आप प्लीज किसी और से करवा लो। लारा, तू पागल है क्या? यश चौधरी तुझे सामने से एक्टिंग के लिए बुला रहा है। तू कैसे इतनी अच्छी ऑफर को मना कर सकती है? कर ले लारा, जितनी जल्दी तू शूट खत्म करेगी उतनी जल्दी घर जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। ओके। फिर से मिलकर अच्छा लगा। ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे ही कोई इत्तेफाक हो।
मैं जानती हूँ तुमने रिक्वेस्ट की होगी कि ये शूट मेरी देखरेख में हो। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे और अरुण के बीच में कुछ नहीं चल रहा, और वो बच्चा भी उसका नहीं है। हाँ, पर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, क्योंकि अब हम जो भी चाहे वो कर सकते। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही रहना, यही चाहिए था मेरे को। एंड एक्शन। घबराओ मत, हम सिर्फ वही करेंगे जो डायरेक्टर कहेगा। अरे पटाखों की आवाज लगाओ। यश, जैसे ही पटाखों की आवाज आए तुम्हें इसे किस करना है। किस? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं किस नहीं कर सकती। घबराओ मत, मुझ पे छोड़। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर ओब्रॉय, लारा ने हमारा पूरा शूट बचा लिया। इन दोनों की केमिस्ट्री साथ में बहुत ही अच्छी है, और ये कमर्शियल को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे जोड़ी तो हमारी अच्छी लगती है। तुम्हारा काम है सही एक्टर ढूंढना। अगर ये सब दोबारा हुआ तो ये तुम्हारा हमारे साथ आखिरी एक्शन होगा। आया समझ? तुम मेरे साथ चलो। मैंने पिछले 4 सालों में बॉस को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। बेचारी लारा। तो तुम्हें क्या लगता है बंदा लड़ रहे होगे? हाँ शायद। अरुण छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने यश को किस क्यों किया? उसे पसंद करती हो? मुझे नहीं पता तुम्हें यश से प्लेबॉय पसंद है। मैं शूट की इंचार्ज थी और इस शूट के डायरेक्टर ने उस लड़की को निकाल के मुझे एक्ट करने को कहा, तो मैं क्या करती? और मुझे नहीं पता था इसमें किसिंग सीन भी है। तुम्हें अच्छा लगा उसने तुम्हें किस किया? तुम क्या बोले जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फेक किस थी, मैंने सच में किस नहीं की। इससे मेरा गुस्सा नहीं कम हुआ। अरुण तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? हम साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं तो मेरी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो? क्या? लारा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ लारा। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे नहीं पता वो किस फेक थी या रियल, बस इतना पता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ तो बोलो। अरुण मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? तुमने ठीक ही कहा था, ये तो एक दूसरे पे चीजें फेंक रहे हैं। शिट, अंदर से इतनी आवाजें आ रही हैं, और लारा प्रेग्नेंट है। बॉस कहीं गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे। अरुण हम अभी ऑफिस में। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लारा भी मुझे पसंद करती है। अब हमें सबको अपने बारे में बता देना चाहिए। यही सही वक्त है उसे हमारे बच्चे के बारे में बताने का। मुझे उससे बात करनी होगी। आज रात 8 बजे रेस्टोरेंट आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप इंडिया वापस कब आई? अगर मैं इंडिया वापस ना आती तो तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद होने से कौन रोकता? अरुण, मैंने तुझे कहा था कंपनी में अपना सारा ध्यान दे, पर तेरा सारा ध्यान तो उस लड़की पे था। मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कंपनी पे कोई ध्यान नहीं है। हाँ मैं देख रही हूँ तेरा कितना ध्यान है। पूरा रेस्टोरेंट तूने उसके लिए बुक करा रखा है। क्यों? शादी के लिए प्रपोज करने वाला था ना उसे? हाँ, मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था।
पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने उस लड़की के बारे में सब पता लगाया है। वो एक अनाथ है, और तो और उसकी सगाई भी टूटी हुई है, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और अब न जाने किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और अगर तू ऐसी गंदी लड़की से शादी करेगा ना, तो अपने परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और लोग हम पर हंसेंगे। मम्मी प्लीज, मैं लारा से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती हैं और लोग क्या सोचेंगे। हाँ बेटा, तो तेरे लिए अब वो लड़की तेरे परिवार से बढ़कर हो गई। न जाने क्या जादू टोना किया उसने तुझ पर। तूने कभी सोचा है किसी और के बच्चे को तू कैसे अपनाएगा? पर मैं अपने खानदान की विरासत किसी नाजायज बच्चे पे बिल्कुल लुटने नहीं दूंगी। माँ वो नाजायज नहीं है, वो मेरा ही बच्चा है। अरुण, ये सब क्या चल रहा है? लारा वो स्पर्म डोनर में ही था। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी लारा, मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता था। तो अभी तक तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे। तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया और फिर नाटक किया कि तुम्हें मेरी चिंता है और अपने घर ले आए। किस लिए? ताकि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। नहीं लारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर मैं आज सब कुछ सच ना सुनती ना, तो तुम मुझे कभी सच नहीं बताते। लारा प्लीज एक लंबी सांस लो, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चलो अच्छा, किसी और का बच्चा पालने की बजाय तू अपना बच्चा तो पालेगा। और हाँ, अब तू इसे अपने घर में ठहरा सकता है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा इसे कुछ पैसे देके घर से दूर भगा देना। मम्मी आपका दिमाग खराब है क्या? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। हटो मेरे रास्ते से। नहीं, तुम्हें पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। अब बच्चा क्या है बोलने के लिए? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। तुमने मुझे झूठ बोल के प्रेग्नेंट किया है, और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा तुम मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकोगे और ये बच्चा भी मुझसे छीन लोगे। तुम भी बाकी सब मर्दों के जैसे हो। लारा ये सच नहीं है, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से तुम इस कंपनी में सबसे पहली बार आई थी। ना मैंने आज तक तुमसे कभी कोई झूठ बोला है, ना ही कभी फंसाने की कोशिश की। जतिन ने उस डॉक्टर को तुम्हें मेरा स्पर्म बेचने के लिए बोला था। मुझे तो खुद इस प्रोसीजर के बाद सब कुछ पता चला। मैं तुमसे अभी तक सच इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, और तुमने खुद कहा था कि तुम इस बच्चे को अकेले पालना चाहते हो। मुझे पता है ये सच तुम्हारे लिए जानना कितना जरूरी था, और इसीलिए मैं आज तुम्हें खुद बताने वाला था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ? तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करते हो ना, तो मुझे जाने दोगे। लारा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अरुण के सामने कैसे आऊंगी? मेरा तो ऑफिस जाने का भी मन नहीं है, पर मैं मानूं या ना मानूं, सच तो यही है ना कि वो मेरे बच्चे का बाप है। इस सब की वजह से तुझे अपनी नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तो इस बच्चे को कैसे पालेगी? अभी तो अपना टाइम ले, लेकिन थोड़ा टाइम बाद जाके अरुण से बात कर लिया, उसे उसकी बात रखने का मौका तो दे। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे मेरी साइड लेनी चाहिए। तुझे ये नहीं बोल रही कि तू अरुण को माफ़ कर दे, लेकिन तू खुद सोच, अगर वो सच में तुझसे झूठ बोल रहा था, ये तेरा इस्तेमाल कर रहा था, तो अपनी मम्मी के सामने उसने तेरी साइड क्यों ली? मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचना। एक ग्लास और देना। और मत दीजिए, ये पहले से ही काफ़ी ड्रंक है। चलिए बॉस, घर चलते हैं। जतिन, वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने उन्हें सब सच बताने में बहुत देर कर दी, मैंने सब खराब कर दिया। आपने नहीं, मैंने सब खराब कर दिया, और इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। चलिए अब घर चलते हैं, और मत पियो। चलो बाय जासमिन। जतिन में मुझे छोड़ के चली गई यार। रुक, एक 103 डिग्री। देखो बहुत तेज बुखार है। लारा तुम कहाँ चली गई?
लारा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इस स्पर्म बैंक में कॉल करके बोला था कि तुम्हें मिस्टर ओबरॉय का सैंपल दे। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें अरुण ने भेजा है ना? नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है मैं यहाँ पर हूँ। मैंने देखा है उन्हें 3 साल से तुमसे एक तरफा प्यार करते हुए, पर वो कभी बता नहीं पाए। हमेशा ये 2 अकेले ही झेलते रहे, पर मुझसे अभी और नहीं देखा जा रहा था, तभी मैंने ये सब किया। मुझे लगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो मुझसे 3 साल से प्यार करते हैं। वो मुझसे 3 साल से प्यार करता है, पर उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा उस टाइम पे बॉयफ्रेंड था, तभी उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। और उन्हें जब पता चला कि मैंने ये सब कर दिया है, तो वो तुम्हें खुद बताने आने वाले थे, पर मैंने उन्हें रोक लिया। तुमने अपने दोस्त के बारे में सोचा, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा क्या? मैंने सोचा जब तुम एक स्पर्म डोनर ढूंढ ही रही हो, तो किसी अनजान आदमी के बच्चे की माँ बनने से अच्छा है तुम अरुण के बच्चे की माँ बन जाओ, क्योंकि मुझे पता है वो कभी भी मुश्किल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हमेशा ध्यान रखेंगे। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम दूसरों की ज़िंदगी के फैसले करो। मुझे पता है, और मैं ये कह भी नहीं रहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर ओबरॉय कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहते थे। मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम उन्हें सिर्फ एक मौका दो, उनकी एटलीस्ट बात तो सुन लो। वो बहुत बीमार है अभी, बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रहे हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। क्या अरुण बीमार है? लारा प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। बैठ। मैं सपना तो नहीं देख रहा, तुम सच में मेरे पास वापस आ गई। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। जब तुम सोकर उठोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सपना है या सच। क्या सोच के जतिन ने तुम्हें ये शर्ट पहनाई है? उसे देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता। मुझे तुम्हारी शर्ट उतारनी पड़ेगी, ये पसीने से पूरी गीली हो गई है। मुझे तुम्हारी शर्ट बदलनी पड़ेगी। लारा मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे जैसे सच पता चला मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। प्लीज लारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। गुड मॉर्निंग। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? रात को तो तुम्हें बहुत तेज फीवर था। हाँ, फिर मुझे बहुत अच्छी नींद आई, तुम जो यहाँ थे। अब मैं ठीक हूँ। कहीं तुम बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, सच्ची। लारा मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? तुम्हें तो पता है मेरी मम्मी अभी अभी अमेरिका से वापस आई है, तो उन्होंने एक पार्टी रखी और मैं चाहता हूँ तुम वहाँ मेरे साथ चलो। मैं वहाँ हमारी जगह अनाउंस करना चाहता हूँ। इससे मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और वो हमारे रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। ठीक है, हम वहाँ जरूर जाएंगे। कि मिस्टर ओबरॉय के साथ लड़की कौन है? बहुत सुंदर है, और पहले मैंने देखा भी नहीं इसे। कहीं उनके होने वाली बीवी तो नहीं है? वही होगी। देख मिस्टर ओबरॉय से देख के कैसे स्माइल कर रहे हैं। मैंने इस तरह कभी किसी के साथ नहीं देखा उन्हें। वाह कल्याणी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे इतनी सुंदर बहू मिली है। वैसे ये किस खानदान से है? खानदान? ये अनाथ है और कोई मेरी बहू नहीं है, ये सैरोगेट है। और इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी पार्टी में मुंह उठाकर यूं चले आने की? अरुण, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। मम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और हम शादी करने वाले हैं। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आंटी छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। मम्मी हाथ छोड़ो। आप सिर्फ इसे नहीं मुझे भी चोट पहुंचा रहे हो। तूने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया? तुझे इससे शादी करनी है ना? ठीक है, कर ले, बट एक बात कान खोल के सुन ले कि हमारे परिवार में
इसे बहू का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं जानता हूं आप सब यहाँ पे मेरी मम्मी के अमेरिका से वापस आने की खुशी में इकट्ठा हुए, पर आज आप सबके लिए मेरे पास एक और खुशखबरी है। ये लारा है, मेरी मंगेतर, और हम मामा बनने वाले हैं। पापा कैसे हो अरुण? अरुण, ये तुम्हें पापा क्यों बुला रही है? भाई साहब ये हो क्या रहा है? इसकी मंगेतर इसके बच्चे की माँ बनने वाली है और इसके एक्स बॉयफ्रेंड आ गए यहाँ पे, वो भी अपने बच्चे के साथ। तेरे को क्या लगता है लारा मानेगी इससे शादी करने के लिए? और अगर ऐसा हुआ तो दोनों बच्चे साथ में ही पलेंगे, फिर तो लड़ झगड़ के कोई एक ही ओबराय खानदान का वारिस बन पाएगा। ये तो देखने लायक होगा। क्या ये सच में इन्हीं की बेटी है? सॉरी बेटा, पर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मेरा कोई और बच्चा नहीं है। नहीं अरुण, ईवा हमारी बेटी है। 7 साल पहले जब हमारा ब्रेकअप हो गया था तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तब हम बच्चे थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें परेशान ना करूँ और मैं अपनी बेटी को खुद ही पालूंगी। भव्या, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें तो याद ही होगा, हमारा ब्रेकअप ही इसलिए हुआ था क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। ये हमारी बेटी है ना, तो मुझे सबूत चाहिए। आज कितना खुशी का मौका है। ओबरॉय परिवार अपने होने वाली वारिस का स्वागत करता है। इसी खुशी में मैं अरुण और भव्या की शादी अनाउंस करती हूँ। लारा, मैं इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं भव्य से 7 साल से नहीं मिला हूँ। मैं जानती तुम भव्य से प्यार नहीं करते, लेकिन ईवा तुम्हारी बेटी है और उसे एक बाप की जरूरत है। मैं एक बेटी से उसका बाप नहीं छीन सकती। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा। तो ये है तुम्हारा नया घर, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकती हो। थैंक यू आंटी, हम दोनों के लिए इतना सोचने के लिए। अरे, अपनी होने वाली बहू के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, और थैंक यू मुझे तुम्हारा करना चाहिए, हमारे खानदान की इतनी प्यारी सी वारिस को जन्म देने के लिए। अरुण ने ना जाने उस घटिया लड़की में क्या देखा। हमारे घर की बहू तो तुम्हें ही होना चाहिए था। मम्मी, ये मेरा और लारा का घर है। आप इस तरह अपने मेहमानों को अंदर नहीं ला सकती। ये मेरे मेहमान है, ये तेरी बेटी और उसकी माँ है। अब से यही तेरा परिवार है, और अगर किसी को इस घर से जाने की जरूरत है ना, तो वो ये लड़की है। मम्मी, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मैं लारा से प्यार करता हूँ और इसी से शादी भी करूंगा। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पापा, आप मुझसे और मम्मी से प्यार क्यों नहीं करते? हमने कोई गलती की क्या? मैं आपकी सारी बात मानूंगी, अच्छी बच्ची बनूंगी। आप अपने से दूर मत भेजो हमें। अरुण, ये क्या किया तूने? कैसा बाप है तू, है? बेटा, आप अपना बेडरूम देखोगे? चलो दादी के साथ ऊपर चल के देखते हैं। चल हमें लेके चल वहाँ पे। ठीक है। चलो ऊपर चल। देखा तुमने, अरुण तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़ा था, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी ने रोना शुरू किया, उसका सारा ध्यान तुमसे हट गया। तुम्हें मेरे और अरुण के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। तुम एक सरोगेट माँ हो जो कभी माँ नहीं बन सकती, और मैं उसका पहला प्यार। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, और मेरी बेटी ही ओबराय खानदान की वारिस बनेगी। अब तुम्हारे अच्छे दिन गए, निकलने की तैयारी कर लो यहाँ से। भाग यहाँ से। मेरे को लारा आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्हीं का है ना, निकलो दोनों हमारे घर से। मम्मी मम्मी मम्मी। ईवा, बेटा ये आपको चोट कैसे लगी? मम्मा, ये सब इस कुत्ते की वजह से हुआ। ये मेरे ऊपर भौंक रहा था।
मैं यहाँ पर गिर गई। बेटा कुकी बहुत समझदार है, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। सच सच बताओ, तुमने तो उसे परेशान नहीं किया ना? हाथ मत लगाओ मेरी बेटी को। पहले ही तुम्हारे उस कुत्ते की वजह से उसको इतनी चोट लग गई है। दूर हटो। भव्या, लारा प्रेग्नेंट है। तभी तो इसने इस कुत्ते को ईवा पे भौंकने की ट्रेनिंग दी है। मैं तुम्हें तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि तुम अरुण के बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन इस कुत्ते को तो बोल सकती हूँ। कुकी को बीच में मत लेकर आओ, उसने कुछ नहीं किया, वो बहुत समझदार है। ईवा ने उसे परेशान किया होगा। एक तो इस कुत्ते की वजह से मेरी बेटी को इतनी चोट लग गई और तुम इसी पे इल्जाम लगा रही हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ। डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अरुण का फोन आया था, इसकी वजह से आज मेरी पोती को चोट लगी है। मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही कुकी ने। पर आप हम पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? आप तो यहाँ पे थी भी नहीं। तेरा मतलब है कि मेरी प्यारी सी बच्ची ने बेफालतू में इसे मारना शुरू कर दिया? अरे वो बहुत समझदार बच्ची है, और जिसकी माँ तेरे जैसी होगी ना, उसका तो बच्चा भी घटिया होगा। भगवान जाने अरुण ने क्या सोच के तुझे अपने बच्चे के लिए चुना है। मेरे बच्चे के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। आप मानो या ना मानो, वो ओबरॉयज का खून है। तेरी खुशकिस्मती है कि तेरे पेट में अरुण का बच्चा है। और रही बात इस जंगली कुत्ते की, तो अब ये इस घर में नहीं रहेगा। कुकी कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा मेरे पास। यहाँ तो तू इस कुत्ते को घर से बाहर फेंक, जो खुद भी निकल इसके साथ यहाँ से। और अब मैं 1 मिनट भी इस कुत्ते को यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर ये यहाँ से नहीं गया ना, तो मैं अभी एनसीडी को फोन करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये कुत्ता हमारे सबके लिए खतरा बना हुआ है। फिर वो खुद ही देख लेंगे कि इसका क्या करना है। नहीं ला मुझे, मैं नहीं दूंगी। नहीं, ठीक है, आप बोलेंगी तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इसको कुछ मत कीजिए प्लीज। बहुत ठीक फैसला लिया तुमने। ये लो अपना सामान और निकलो दोनों यहाँ से। मुझे जिस दिन पता चला था कि अरुण की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, मैं उसी दिन समझ गया था कि एक दिन ऐसा ही होगा। देखो लारा, मैं आज भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ। जैसे ही मेरी फ्लाइट लैंड हुई, मैं सीधा यहाँ आ गया तुमसे मिलने। चलो मेरे साथ इस घटिया जगह से दूर। यश, पक्का तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? जब से भव्या वापस आई है, मीडिया की नज़र 24 घंटे ओबरॉयज पर रहती है। तुम यहाँ सेफ रहोगी। और हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में काफ़ी खाली कमरे हैं, तुम कोई भी चूज कर लो। चलो कुकी, चलते हैं। थैंक यू अरुण। ईवा को डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज तुम थे तो वो खुश थे। कहाँ जा रहे हो? भव्या, कुकी और लारा ने कुछ भी नहीं किया, और आज मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि ईवा को चोट लगी थी। पर आज के बाद तुमने फिर कभी लारा से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। लारा, लारा, लारा। वो चली गई अपने नए आशिक यश के साथ। बेटा, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि वो लड़की ठीक नहीं है। क्या कहा आपने? वो यश के साथ गई है? अब जब उसे पता चल ही गया है कि इस घर में पहले से एक वारिस है और उसे और उसके बच्चे के हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तो रफू चक्कर हो गई। लारा, कहाँ हो तुम? अरुण, तुम्हें इस वक्त मेरे बारे में नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बेटी, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा, ये सब इतना एक साथ मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो क्या तुम हमारा रिश्ता तोड़ रही हो? मुझे लगता है हमें कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूर रहने की जरूरत है। आई एम सॉरी। यश, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। लारा, अगर तुम पूरा दिन ऐसे ही घर में बंद रहोगी
तो सच में पागल हो जाओगी। ये शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट है, इससे बेहतर खाना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो तुम लोग भी आओ। चलो अच्छा है, अब तो ये डबल डेट होगी। तो तुमने सच में इसके लिए मुझे छोड़ा? अरुण, तुम जितनी जल्दी लारा से मूव ऑन कर लो उतना ही सबके लिए अच्छा है। तुम अपनी और भव्या की बेटी पर ध्यान दो। तुम्हें क्या पता किसके लिए क्या अच्छा है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि पहले तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी को घर में लेके आए और फिर चुपचाप तुमने उसे लारा को परेशान करने दिया, जबकि वो प्रेग्नेंट है। तुम लारा के लायक नहीं हो। तो तुम्हें पता है इसके पेट में मेरा बच्चा। अरुण चलो मेन्यू देखते हैं उसमें क्या क्या है। हमें ईवा के लिए केक भी ऑर्डर करना है। एक्सक्यूज मी, मुझे बाथरूम जाना है। अरुण छोड़ो मुझे। अगर आज मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम फिर उसे के साथ चली जाओगी। लारा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक तरफ तुमने मुझे कहा तुम मुझसे प्यार करती हो और दूसरी तरफ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरे तुम्हें प्यार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी और भव्या की एक बेटी है। तुम्हारी मम्मी मुझसे नफरत करती है। मैं ऐसे माहौल में अपने बच्चे को नहीं पालना चाहती। ठीक है, तो हम कहीं भाग चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर। तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मम्मी को मेरे, तुम्हारे और हमारे बच्चे के बीच नहीं आने दूंगा। अरुण, बात को समझो। तुम जिंदगी भर अपनी मम्मी से छुप कर नहीं रह सकते। तुम्हारी ईवा के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम उन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे से अलग रहें। इसी में सबका भला है। नहीं, मुझे पता है तुम ये नहीं चाहती। लारा, लारा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुम मेरे साथ चल लो। लारा, तुम अंदर हो क्या? छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई लारा के साथ जबरदस्ती करने की? ये लारा और मेरे बीच की बात है। तू हमारे रिश्ते के बीच में मत घुस। कौन सा रिश्ता? तू हमारे बीच में घुस रहा है। लारा मेरे साथ ही जाएगी। अरुण, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। यश, थैंक यू। तुमने जो कुछ भी आज तक मेरे लिए किया है उसके लिए दिल से थैंक यू। पर मैं अभी किसी और रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ। लारा, मैंने कब कहा तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें उस हालत में देख नहीं पाया और वो सब बोल दिया। मुझे पता है। मुझे लगता है तुम बहुत थक चुकी हो, तुम्हें सोने जाना चाहिए। ये तो खाली है, मार्केट जाना पड़ेगा। देखो सामने वो जो लड़की जा रही है, जाकर उसका पर्स चुरा लो और हो सके तो उसको चोट भी पहुंचा देना। अगर इसका बच्चा गिर गया तो ओबराय खानदान की सारी जायदाद मेरी होगी। मेरा बच्चा, कोई बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। हेलो एम्बुलेंस, मैं सेक्टर 11 से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिस पर हमला हुआ है। प्लीज जल्दी आ सकते हैं? भगवान, लारा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दो, बट लारा को कुछ मत होने देना। अरुण, मैंने सुना लारा पे किसी ने हमला कर दिया। वो ठीक तो है?
पता नहीं, डॉक्टर्स देख रहे हैं। बेचारी लारा, बस उसके बच्चे को कुछ ना हो। अगर उसके बच्चे को कुछ हो भी जाए, हमारी बेटी तो है ना। पापा मुझे कोई सौतेला भाई बहन नहीं चाहिए। ये सिर्फ 6 साल की हो के ऐसी बातें कर रही है। इसे ये सब बोलना तुमने ही सिखाया ना। गुस्सा मत करो, कभी ना कभी तो ये सब पता चलना ही था। मिस्टर अरुण, हाँ मैं हूँ। ये आपकी बेटी की रिपोर्ट्स। पिछली बार आप इसे यहीं भूल गए थे। थैंक यू। हमारा ब्लड ग्रुप ए है और एवा का ओ है। ये मेरी बेटी नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ गलती हुई है, तुम्हें शायद याद नहीं है। मैंने तुम्हें डीएनए रिपोर्ट्स दिखाई तो थी। सौरभ मेरे पापा नहीं है, आप हो। सौरभ, तुम दोनों मुझे अभी के अभी मेरे घर से बाहर चाहिए। मैं घर आया और तुम मुझे वहां दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर अरुण, डॉक्टर, लारा ठीक तो है ना? सॉरी सर, वो आपकी बीवी। सॉरी सर, वो आपकी बीवी। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? सर रिलैक्स, आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, अभी आपकी बीवी को थोड़ा आराम की जरूरत है, तो हमें कुछ हफ्तों तक उन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ठीक है। लारा, तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारा बच्चा भी। अभी तुम आराम करो, जब तुम थोड़ा ठीक महसूस करोगी हम तब बात करें। तो ईवा का असली बाप सौरभ है, भव्या का एक्स बॉयफ्रेंड, जो बैंकरप्ट होने की वजह से इंडिया छोड़ के भाग गया था। हाँ सही कहा। भव्य ने उसके सारे पैसे खर्च कर दिए और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने ये सारा प्लान बनाया ताकि मेरी सारी जायदाद अपने नाम कर सके। लारा, इतना कुछ हो गया, पर क्या तुम मुझे एक आखिरी बार माफ कर सकती हो? मैं वादा करता हूँ अगर तुम पे या हमारे बच्चे पे फिर कभी आँच आई तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँ और हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। ठीक है, माफ किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मेरी मम्मी से ही बात हुई। जब उन्हें सब सच पता चला तो उन्होंने भव्य और एवो को घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा जब तुम हॉस्पिटल से वापस आ जाओगी तो वो तुमसे माफी मांगेगी। क्या तुम उन्हें भी माफ कर सकती हो? कोई बात नहीं, हम कहीं दूर जाके भी रह सकते हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ, वो ना अब तुमसे और ना हमारे बच्चे से नफरत करती है। अगर उन्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी है। दो गुब्बारे मतलब ट्विंस। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ। काउंटडाउन बिगिंस। 3, 2, 1। ओह वाव, ट्रिपलेट्स। 3 बच्चे? अरुण ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लोग तो बोल रहे थे लारा माँ नहीं बन सकती, उसके तो 3 बच्चे होने वाले हैं। ओबराइज को वारिस चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उनके पास 3 ऑप्शन जो हैं। 3 पोता पोती, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। 3, 2, 1। Congratulations, lovebirds। और लारा, तुम अगर इससे बोर हो जाओ तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। 1 मिनट। अरुण, इधर आओ। I love you। I love you too।